आप जैसा सोच रहे हैं वैसा मेरा और मेरी बीवी के बीच में कोई झगड़ा नहीं था। मैंने उसे कभी मारा भी नहीं। बस एक ही प्रॉब्लम थी, मैं 6 महीने में एक बार घर आता था, लेकिन पूरी रात हम दोनों ढेर सारी बात करते और फिर सोते थे सर। एक्सक्यूज मी सर। गो अहेड। आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। पूछिए सर। आपको अपनी पत्नी की चाल चलन पर कोई शक? नहीं सर। वो रोजाना किससे मिलती थी, ये डिटेल्स आपको पता है? वो जिम, स्विमिंग, पार्लर, वॉकिंग पे जाती थी और उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब होनी को कौन टाल सकता है। बहुत बुरा हुआ। मेरी बेटी से मिलने वो हफ्ते में एक बार कुड़ाई करना लाती थी। मेरी बेटी +2 में है। मिस पद्मा भी वहां पर आती थी। मिस्टर उदय, आपकी पत्नी के पिछले महीने का सेल बिल, ईमेल आईडी, डायरी, ये सब हो तो दीजिए, केस में काम आएगा। ओके सर। पद्मा जी के पति क्यों नहीं आए? वो किसी काम के सिलसिले में जर्मनी गए हुए, इसलिए नहीं आ पाए। 2 दिन में वो आ जाएंगे सर। आप कहाँ रहते हैं? न्याय नगर में सर। वो अक्सर घर आते हैं या नहीं आते? हफ्ते में वो एक बार आते हैं सर। और उनके बच्चे? उनकी एक ही बेटी है। अभी 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। आपकी बहन की उम्र क्या होगी? 41 साल सर। पद्मा और जानकी कहीं भी जाना होता था तो हमेशा साथ जाती थी सर। यहाँ तक कि मेरे घर पर भी वो एक साथ ही आती थी सर। मिस्टर उदय, मिस्टर प्रसाद, 1 हफ्ते के अंदर हम खूनी का और खून करने का कारण पता लगा लेंगे। अभी आप जा सकते हैं, हिम्मत मत हारिए। चाहे 1 हफ्ता हो या 1 साल हो, जाने वाले वापस नहीं आते सर, इसलिए आगे से ख्याल रखिएगा सर। मिस्टर रतन सर। हमने जो पूछताछ की वो खुद को बेवकूफ बनाने के लिए या फिर तसल्ली के लिए की है? सिटी में ये क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है, अक्यूज्ड हमसे ज्यादा शातिर है सर। जो बात सिर्फ हम दोनों को पता है वो उसे कैसे पता चल जाती है? या फिर हमें कोई फॉलो कर रहा है? मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। या तो मुझे तुम पर शक करना होगा या तुम्हें मुझ पर शक करना होगा। सर, इस केस को सीरियसली लेकर सिंसियरली और सीक्रेटली डील करना होगा, क्योंकि कल्प्रिट हमारे पास ही है। सर, इस केस को ढीला नहीं छोड़ सकते। अगर हमने इसमें ढील दी तो कई लोगों की जानें जा सकती हैं। ओके, हर एरिया में पुलिस बूथ और पहरा लगवाइए, साथ ही एम्बुलेंस और उसमें पुलिस डॉग होने चाहिए। अगर हम सख्ती से काम करेंगे तो उन्हें आसानी से पकड़ लेंगे। जितनी जल्दी उन्हें पकड़ लें हमारे लिए अच्छा होगा। फौरन काम शुरू कीजिए। थैंक यू सर, आई ट्राई माई बेस्ट। काम के चक्कर में भूल मत जाना कि कल घर में दावत है। श्योर सर। तुम लोग सब लोग अलर्ट रहना, सोते मत रहना, समझ गए ना? पूरी मुस्तैदी से नजर रखना।
बताइए इसमें संध्या कहाँ है? दामाद जी, ये एल्बम देखिए। सर, इस फोटो में जो 2 बच्चियां हैं वो कौन है सर? उनमें से एक तुम्हारी बीवी है, जरा सोचकर बताओ, या फिर पूछ ही लो अपनी बीवी से। संध्या, तुम बताओ। मुझे नहीं पता, आप खुद ही पहचान लो। क्या हुआ, दोनों में अनबन हो गई क्या? तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, लग ही नहीं रहा। सही कहा, ऐसा लग रहा है जैसे शादी को हुए 15 साल हो गए। इतना गैप? दूसरे में गैप के लिए गवर्नमेंट कहती है। क्या बात है संध्या, एनी प्रॉब्लम? चाचा जी, 3 दिन का लकी ट्रिप कोडाईकनाल के लिए मिला है, चलते ही नहीं। कहते हैं डिपार्टमेंट में इनके बिना काम ही नहीं हो सकता है। कहा भी तो, देखो ना किससे कहा। अब तो कोडाईकनाल तुम सपने में भी नहीं देख सकती। बस इतनी सी बात है। संध्या, रतन को सच में बहुत काम है और वो मैंने ही दिया है। रतन सर, 3 दिन की छुट्टी ले लो, आई विल टेक केयर। फिलहाल जो हालात हैं उसमें 3 दिन ज्यादा नहीं होंगे। आप खुद ही सोचिए। मुश्किल तो है, पर मैं संभाल लूंगा। ओके सर। थैंक यू चाचा जी। वेलकम संध्या। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू कोडाईकनाल। मेरा नाम गुरु है, इस रिसोर्ट का इंचार्ज हूँ। ओके, लगेज ले आओ। अभी लाता हूँ सर। जब तक हम यहाँ हैं तब तक FIR, लॉकअप, रिमांड, अक्यूज्ड, ये सब शब्द भूलकर संध्या, डार्लिंग, जाने मन, ऐसे ही शब्द मुंह से निकलने चाहिए। ओके? पुरानी आदत है, कोशिश करता हूँ कम। क्या कर रही हो? किताब पढ़ रहे हो क्या? हाँ बाबा, डिस्टर्ब मत करो। ए, कहा ना डिस्टर्ब मत करो मुझे। अरे गिरा दिया मुझे। यस सर, नाश्ता तैयार है। अच्छा ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। ओके सर। स्वाद अच्छा है। यहाँ पर पकाया या फिर बाहर से लेकर आए हो? मैंने ही बनाया है सर। अगर पता होता दोपहर में खाने वाले हैं तो पहले तैयारी शुरू कर देता। आपको बाहर जाना है तो अभी निकल सकते हैं। क्या इरादा है? क्यों मैडम, क्या कहती हो? बिल्कुल सर, ये जगह पूरी घूमनी है, तभी तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, लंच खाने के लिए नहीं। ऊपर से इतने अच्छे मौसम में बाहर जाकर एंजॉय करना चाहिए। नाम क्या बताया? गुरु सर।